हाय दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आज हम क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर का स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले ग्रामर क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। ग्रामर द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ए सेंटेंस। इसका इंग्लिश होता है परिभाषा। हिंदी में इसका परिभाषा होता है जिसमें हम लोग शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं, ग्रामर कहलाता है। काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर का प्रकार होता है। काइंड्स ऑफ ग्रामर, पहला होता है सिंटैक्स पार्ट ऑफ स्पीच। सिंटैक्स पार्ट ऑफ स्पीच, स्टडी ऑफ यूजिंग ए वर्ड इन ए सेंटेंस। सिंटैक्स पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? व्याकरण का वह भाग, व्याकरण का वैसा भाग, व्याकरण का वैसा भाग जिसमें हम शब्दों का सही प्रयोग वाक्यों में करना सीखते हैं। व्याकरण का वैसा भाग जिसमें हम शब्दों का सही प्रयोग वाक्यों में करना सीखते हैं, क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। अब एग्जाम्पल इसका देखिए, आई आर सेड। आई आर सेड एक गलत हो जाएगा, सही इसका होगा आई एम सेड। कैसे? क्योंकि आई के साथ हमेशा एम आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आई एम सेड। अगला है सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स क्या होता है? दूसरा सेमेंटिक्स क्या होता है? इन विच वी लर्न हाउ टू राइट ए स्टोरी, पोएम, नोवेल, ऐसे इत्यादि बाय यूजिंग सेंटेंस और फ्रेज। यह इसका हिंदी होता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है? व्याकरण की वैसी शाखा जिसमें हम वाक्यों का सही प्रयोग किए कोई कहानी, कविता, निबंध इत्यादि लिखने सीखते हैं, सेमेंटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सेमेंटिक्स कहलाता है। अब यहाँ पर भी देखिए, अगला है तीसरा नंबर फेनोलॉजी। फेनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ साउंड ऑफ ए वर्ड। इसका होता है फेनोलॉजी का फेनोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम शब्दों के शुद्ध उच्चारण सीखते हैं, जिसमें हम शब्दों के शुद्ध उच्चारण सीखते हैं, क्या कहलाता है? फेनोलॉजी कहलाता है। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। साउंड, वर्ड, लेटर। अब देखो साउंड पूछेगा, साउंड कितना आता है? साउंड की संख्या 44 होती है। इसमें वोकल साउंड 20 होता है और कॉन्सोनेंट साउंड 24 होता है। अल्फ़ाबेट 26 होता है और अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होता है। इसमें पहला वोवल लेटर 5 होता है। वोवल लेटर कितना होता है? 5 होता है। कॉन्सोनेंट लेटर 21 होता है। इसमें बी सी डी ये सब होगा। और सेमी वोवल WY होता है। सेमी वोवल क्या है? WY 2 गो होता है। सेमी वोवल 2 गो होता है, WY। लेटर, वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ लेटर विच हैज इटेसिंग मीनिंग्स। अक्षरों का वैसा समूह जिसका अर्थ निकलता है, शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों का वैसा समूह जिसका अर्थ निकलता है, शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल इसका जैसे प्ले, रीड, थिंक, मतलब पढ़ना, लिखना, सोचना, ये सब क्या वर्ड है। अब अगला है प्रीफिक्स एंड रूट वर्ड और सफिक्स। सक्सेस प्लस फूल, प्रीफिक्स हो जाएगा सक्सेस प्लस रूट वर्ड फूल, दोनों मिला के सफिक्स बनता है सक्सेसफुल। अन प्लस सक्सेस, दोनों को मिला के बनता है अनसक्सेस। अगला है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज शब्दों का वैसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, उसे फ्रेज कहते हैं। इंग्लिश इसका होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड विच हैज़ नो कंप्लीट मीनिंग। जैसे ब्लैक डॉग, काला कुत्ता क्या होता है? काला कुत्ता। नट्टी बॉय, नटखट लड़का इत्यादि। क्लोज। अगला है क्लोज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड विच हैज ए वर्ड। शब्दों का वैसा समूह जिसमें एक वर्ड आया हो, क्लोज कहलाता है। क्लोज क्या होता है? शब्दों का वैसा समूह जिसमें एक वर्ड आया हो, क्लोज कहलाता है। जैसे राम कम्स हो जाएगा, मतलब राम आया इत्यादि। अब इसे भी 2 भागों में बांटा गया, एक डेफिनिट क्लोज और
इंडेफिनिट क्लोज। डेफिनिट क्लोज क्या होता है? वैसा क्लोज जो अपने अर्थ के लिए किसी इंडेफिनिट क्लोज पर निर्भर हो, डेफिनिट क्लोज कहलाता है। एग्जाम्पल, इफ़ यू गो। इंडेफिनिट क्लोज क्या है? वैसा क्लोज जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लोज पर निर्भर ना है, उसे इंडेफिनिट क्लोज कहते हैं। जैसे राम विल कम इंडेफिनिट सेंटेंस, राम आएगा। इफ़ यू गो राम विल कम सेंटेंस डिफिनिट हो जाएगा, इफ़ यू गो, और राम विल कम इंडेफिनिट टोटल सेंटेंस। अगला सब्जेक्ट क्या होता है? हु, कौन, वाट। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हु और वाट का प्रयोग करते हैं। देख, सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, या जिसके बारे में बात किया जाए क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? वाट, हूँ। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या और किसे और किसको की सहायता लेते हैं। ऑब्जेक्ट कर्ता का अर्थ का फल जिसके ऊपर पड़े। फिर से बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता का काम का फल जिसके ऊपर पड़े ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगला है वो क्या है? वो इसे क्या बोलते हैं? वर्ब ना है, वो क्या है? वो देखिए, जिससे कुछ होने या कुछ करने का बोध हो उसे वो कहते हैं। जिससे कुछ होने या कुछ करने का बोध हो उसे वो कहते हैं। जैसे राम विथ सोनू, सब्जेक्ट राम है और विट्स क्या है? वो है। सोनू क्या ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार माई सिस्टर इज गोइंग टू पटना, तो इसमें सिस्टर क्या है? सब्जेक्ट है, और गोइंग क्या है? वो है, और पटना कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट। नोट, सब्जेक्ट, नोट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को छोड़कर बाकी बचे सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अगला है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर प्लस नॉन। यदि कोई नॉन और एडजेक्टिव आता है तो वह प्रीफिक्स कहलाता है। आई एम इल क्या है? प्रीफिक्स। अगला है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच तो ग्रामर का वैसा भाग जिसमें हम शब्दों के प्रयोग अध्ययन करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ग्रामर का वैसा भाग जिसमें हम शब्दों के प्रयोग का अध्ययन करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। और अगला है, इसे अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें उनके काम के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। इसमें नोट बनाने की बात है, जब तक शब्दों का प्रयोग वाक्य में ना हो जाए कि हम यह तय नहीं कर सकते हैं कि वह किस पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। जैसे आई एम प्ले, आई क्या है? प्रोनाउन है। एम हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? मैन वर्ब है। प्लेइंग इज एन आर्ट, नॉन क्या है? प्लेइंग, नॉन प्लेइंग हो जाएगा, और इज वर्ब हो जाएगा, एन एडजेक्टिव हो जाएगा, और आर्ट नॉन हो जाएगा। तो इसमें प्लेइंग नॉन है, प्लेइंग एडजेक्टिव, प्लेइंग बॉय इज माई फ्रेंड, प्लेइंग एडजेक्टिव हो जाएगा, बॉय नॉन, और इज वर्ब, और माई एडजेक्टिव, फ्रेंड नॉन। अब अगला देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 भागों में बांटा गया है। इसे पढ़ते पहला नॉन। नॉन क्या है? नेमिंग वर्ड। नॉन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड। जैसे मंगरू, नेमिंग वर्ड। नॉन नेमिंग वर्ड होता है, जैसे मंगरू, लव, वाटर, ये सब क्या है? नॉन है। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? कम इन प्लेस ऑफ नॉन, मतलब जो नॉन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, यू इत्यादि हो गया। एडजेक्टिव क्या है? मेडिफैक्स नॉन एज प्रोनाउन, जो नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे टेल, गर्ल्स, हैप्पी, होली, वही एडजेक्टिव सब हो जाएगा। टेल गर्ल, टेल गर्ल क्या? लंबा लड़की। टेल क्या है? एडजेक्टिव है। हैप्पी बॉय, खुश क्या है? एडजेक्टिव है। अगला है वर्ब। एक्शन एस स्टेड, एक्शन एस स्टेड मतलब
काम करने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं, जो काम करने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे गो, स्पीक मतलब बोलना, जाना, हंसना, ये सब क्या वर्ब है, एडवर्ब। मेडिसिन वर्ब, जो वर्ब के बदले में आता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे स्लोली, फास्टली, ये सब हो जाएगा एडवर्ब। प्रीपोजिशन, रिलीजिंग वर्ड, मतलब जो जोड़ने का काम, मतलब जिसमें मैं, पर, यही सब हो गया। ऑन, इन, विथ, फॉर, फ्रॉम इत्यादि, वही सब प्रीपोजिशन आ जाएगा। कंजक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड्स, व्हाट एंड कार्ड, ये सब जो कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड मतलब जो जोड़ने का काम करता है उसे कंजक्शन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है रिलेशन, जो संबंध बताता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। और कंजक्शन का मतलब होता है जो जोड़ने का काम करता है उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे व्हाट, लेकिन, एंड, और वही सब हो जाएगा। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स, जहाँ पर दुख और खुशी का बात होता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन जैसे ओह, वाव, ओम, हर्ष, ये सब हो जाएगा क्या, इंटरजेक्शन। नोट में बनाना है। आधुनिक ग्रामर में आजकल नोमा पार्ट ऑफ स्पीच जुड़ गया है, जिसे डेटर्मिनांटेड नाम से जानते हैं। नोमा आधुनिक ग्रामर में आजकल नोमा पार्ट ऑफ स्पीच जुड़ गया जिसे डेटर्मिनांट नाम से जानते हैं। यह एडजेक्टिव का हिस्सा है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। आई हैव ए पेन, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और पेन नाउन है। आई हैव ए नाइस पेन, तो एडजेक्टिव के पहले आया था, ये क्या है, ये डेटर्मिनांट है, डेटर्मिनानेर है। और नाइस क्या है, एडजेक्टिव है। अब अगला टॉपिक है, ग्रामर के बारे में इतना पढ़ लिया, अब नाउन के बारे में पढ़ते हैं। नाउन आखिर क्या होता है, तो नाउन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ नाम होता है, अर्थात जितने भी नाम होंगे नाउन कहलाएंगे। ठीक है, इसमें नोट बनाने की बात है। सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने वाले सारे शब्द प्रोनाउन को छोड़कर नाउन कहलाते हैं। नोट बनाने वाला क्या है, सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने वाले सारे शब्द, एक मिनट फिर से बता देते हैं नाउन क्या होता है। नाउन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ नाम होता है, अर्थात जितने भी नाम होंगे नाउन कहलाते हैं। नोट बनाने का बात है, सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने वाले सारे शब्द प्रोनाउन को छोड़कर नाउन कहलाते हैं। नाउन इक्विवेलेंट V4 2 + V1। नाउन ऐसा हो जाएगा, रीडिंग्स इज ए क्लास, नॉन यूनिट, फीलिंग्स V4 2, नॉन प्लेस, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स। देखिए नॉन को यूनिट इकाई में, फीलिंग ये सब में हो जाएगा। जैसे राधा इज प्लेइंग क्रिकेट, राधा क्या नॉन है। प्लेइंग इज ए एम आर्ट, प्लेइंग क्या है नॉन है। टू वर्क इज ए निस्टेनिंग्स फॉर हेल्थ, टू वर्क क्या है नॉन है। राम इज ए टीचर, राम क्या है राम नॉन है, टीचर कॉमन नॉन है, वही सब हो जाएगा। सोनू इज द प्लेयर ऑफ 2 टीम, सोनू नॉन है, यही सब हो जाएगा। राम क्या है प्रॉपर नॉन है, सोनू क्या है प्रॉपर नॉन है। वाटर इज हेल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर क्या है मटेरियल नॉन है। रिया इज ए नर्स, रिया क्या है प्रॉपर नॉन है, और नर्स क्या है कॉमन नॉन है। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी क्या है अफेक्टिव नॉन है, और बेस्ट पॉलिसी अफेक्टिव नॉन, इसके बारे में बताएंगे अभी। लव क्या है अफेक्टिव नॉन है। सी कॉमन, ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, तो ब्लाइंड क्या है ब्लाइंड, सी कॉमन नॉन है। सोनम इज माई फ्रेंड, सोनम हो जाएगा प्रॉपर नॉन और फ्रेंड कॉमन नॉन हो जाएगा।
इसी प्रकार रितेश इज ए ड्रिंकिंग मिल्क। रितेश क्या है, प्रोनाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन है, और मिल्क क्या है, मेटेरियल नाउन है। द क्लास इज ए फुल ऑफ स्टडी। द क्लास कलेक्टिव नाउन हो जाएगा और स्टूडेंट कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार आगे हम अब स्टार्ट करते हैं नाउन के प्रकार। ठीक है, इसमें पहला है प्रॉपर नाउन। क्या होता है प्रॉपर नाउन? परफेक्टेस्ट नेम, परफेक्टुअल नेम, नाम में से वैसा नाम जिसे किसी को भीड़ से अलग किया जाता है प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल अपर केस होता है, जैसे सी, लव, जॉन। जॉन स्मॉल लेटर है तो इसलिए गलत हो जाएगा, इसमें बनाना है सी लव्स जॉन, ये सही हो जाएगा। आई विट राम, राम स्मॉल लेटर है तो गलत हो जाएगा। आई विट पहला लेटर बड़ा होगा तो राम, ये सही हो जाएगा। प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, जैसे द राम इज मैड, द आ गया तो गलत हो जाएगा, राम इज मैड, ये सही हो जाएगा। नदी, झील, समुद्र, ग्रहों के नाम, हवाई जहाज़ों के नाम, ट्रेनों के नाम, धरहरों के नाम के साथ आर्टिकल द आता है, जैसे द गंगा इज होली, होली रिवर है, द गंगा इज ए होली रिवर। जब एक प्रसिद्ध प्रॉपर नाउन का गुण किसी दूसरे नाउन में दिखाया जाए तो प्रसिद्ध वाले प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द लगता है, जैसे राम इज द धोनी ऑफ आवर टीम, ये हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल बनाया जा सकता है, जैसे देयर आर टू सचिन इन माई क्लास, सचिन मेरे क्लास में आता है। अगला पॉइंट है जब प्रॉपर नाउन प्लूरल हो और उसमें से किसी खास का बोध कराना हो तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द लगता है, जैसे आई लव द सचिन हु बिलोंग टू भदोसी। जब प्रॉपर नाउन का नाम पता हो लेकिन उस प्रॉपर नाउन के बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं हो तो उसे दर्शाने के लिए सम का प्रयोग करते हैं, जैसे सर कोई सचिन आपका इंतज़ार कर रहा है तो सर सैम सचिन इज वेटिंग फॉर यू। इसी प्रकार ये सब है एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? नाम में से वैसा नाम जिसे एक को बुलाने पर सबका बोध हो जाए तो कॉमन नाउन कहलाता है, जैसे बॉय, गर्ल, फैन, स्टेट, कार इत्यादि हो जाएगा। यह काउंटेबल होता है इसलिए यह सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों रूपों में आ सकता है, जैसे आई लव ए कार, आई हैव टू कार, ये सब हो जाएगा एग्जाम्पल। जब कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो अपने पहले आर्टिकल अवश्य लेगा, लेकिन यह जब प्लूरल होगा तो अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा, जैसे आई हैव कार, ये गलत है। आई हैव ए कार ये आर्टिकल लेगा, प्लूरल इसलिए। मंगरू हैज ए कार्स, गलत है। मंगरू हैज कार्स, ये सही है, कार्स सही है। लेकिन जब कॉमन नाउन प्लूरल होने के बावजूद खास हो जाए तो अपने पहले आर्टिकल द लेते हैं, जैसे बॉयज़ हैव शॉर्ट हेयर, लड़के छोटे छोटे बाल रखते हैं। नोट में इसमें लिखें, इसमें सारे लड़के की बात हो रही है। द बॉयज़ ऑफ माई क्लास हैव शॉर्ट हेयर, मेरे क्लास के लड़के छोटे छोटे बाल रखते हैं। नोट, इसमें खास लड़कों की बात हो रही है। अगला है मेटेरियल नाउन। नाम में से वैसा नाम जिसे मापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके मेटेरियल नाउन कहलाता है, जैसे वाटर, राइस, मिल्क, ऑयल, सेल्ट इत्यादि हो जाएगा।
मेटेलियर नाउन सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे ईज आर वाटर, ईज लगेगा या आर, सॉरी ईज आर वाटर, इसमें ईज हो जाएगा। प्लूरल वर्ब आर वर हैव डू गो प्ले रीड स्पीक। सिंगुलर वर्ब इज वाज हैज डज गोज प्लेस रीड्स, ये सब क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। प्लूरल वर्ब क्या होता है? आर, पर, इसे बेयर ने पढ़ती, इसे बर पढ़ते हैं। वर हैव डू गो प्ले रीड स्पीक इत्यादि हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। वाटर वोल्ड वॉल्स 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें वोल्ड या वोल्ड लगेगा, इसमें वोल्ट में एस लग जाएगा। सोनू गो गोज, सोनू में सोनू के साथ क्या लगेगा? गोज लगेगा। मिल्क मैक्स, इसमें मैक्स लग जाएगा। ये सब है, अब देख लीजिएगा। अगला है मेटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। मेटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। चलिए ये सभी एग्जांपल। आई हैव ए वाटर, तो इसमें आर्टिकल ए आ गए तो ये गलत हो जाएगा। आई हैव वाटर ये सही हो जाएगा। द वाटर वॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये गलत होगा। वाटर वॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस सही होगा। अगला है लेकिन जब मेटेरियल नाउन खास हो जाए तो आपने पहले आर्टिकल दा लेता है। जैसे द वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर, ये सही है। अब बाद में सारे मटेरियल सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन ड्रेक्स तलछट हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल ड्रग्स मी स्टेनिंग्स हेयर, तलछट यहाँ गंध कर रहा है इत्यादि। अगला है अपेक्टिव नाउन, अपेस्टिक नाउन, इसे क्या बोलते हैं? अपेस्टिक नाउन, नाम में से वैसा नाम जिसे देखा या छुआ ना जा सके परंतु महसूस किया जा सके, क्या कहलाता है? अपेक्टिव नाउन कहलाते हैं। अपेक्टिव नाउन को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे लव आर ब्लाइंड, तो आर लग गया, ये तो प्लूरल वर्ब हो गया, इसलिए गलत होगा। लव इज ब्लाइंड, ये सही हो जाएगा। मंगरू हैज 5 लव्स फॉर मी, ये गलत हो जाएगा। मंगरू हैज लव फॉर मी, ये सही हो जाएगा। अफेक्टिव नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं होता। अफेक्टिव नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं होता। जैसे आई हैव ए लव फॉर यू, तो ये तो गलत हो जाएगा, आर्टिकल आ गया। आई हैव लव फॉर यू, ये सही हो जाएगा। लेकिन जब अफेक्टिव नाउन खास हो जाए तो अपने पहले आर्टिकल दा लेता है, ठीक है। जिसे द लव ऑफ लैला एंड मजनू इज फेमस इन द वर्ल्ड होगा, ये सही है। लैला एंड मजनू का प्यार दुनिया में प्रसिद्ध है। आई हैव ए कार, मंगरू जे डॉक्टर, ये सभी सही है। रामू एंड सोनू आर लीडर्स, सही है। ये सब हो जाएगा एग्जाम्पल इसका। अगला है अफेक्टिव नाउन। अफेक्टिव नाउन के अंत में प्रायः इंस, मेंट, टायन, सीप, नेस, हॉट, रेट, टी, एच लगा रहता है। जैसे ब्यूटी इज आर नॉट एवरलिंग, इसमें टी वाई लगा है, सिंगुलर वर्ब लेगा। जिसे हैप्पीनेस हैज हैव पावर ऑफ मैक, ये सब हो जाएगा। अगला है फॉर्मेशन ऑफ अफेक्टिव नाउन। एडजेक्टिव अफेक्टिव नाउन हैप्पी, और इसका अफेक्टिव नाउन बन जाएगा हैप्पीनेस। पुअर का अफेक्टिव नाउन पोएट्री, जिसे मतलब एडजेक्टिव से अफेक्टिव नाउन बनता है। रिच का रिचनेस, होनेस्ट का होनेस्ट्री इत्यादि, ये सब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इतना सब, ये सब क्या है? एग्जाम्पल हो गया, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। ये सब देखिए एग्जाम्पल हो गया। वो अफेक्टिव नाउन को वो समझना, जैसे एक्शन का अफेक्टिव नाउन बनाने के लिए एक्शन होगा। पे का अफेक्टिव नाउन बनाने के लिए प्लेमेंट हो जाएगा।
क्रिकेट का अफेक्टिव नाउन बनाने के लिए क्रिकेटिंग हो जाएगा, डू को अफेक्टिव नाउन बनाने के लिए डीड हो जाएगा। वही सब है। कॉमन नाउन को भी अफेक्टिव नाउन में बदल सकते हैं, जैसे मेटर का मेटरहुड हो जाएगा। चिल्ड का अफेक्टिव नाउन बनाने के लिए चिल्डहुड हो जाएगा। कॉमन नाउन से अफेक्टिव नाउन बदला जाता है। ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन कलेक्शन ऑफ नाउन्स, नाम में से वैसा नाम जिसमें समूह, संगड़ा तथा झुंड का पता चले, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन क्या है? नाम में से वैसा नाम जिसे समूह, संगड़ा तथा झुंड का पता चले, क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे टीम, आर्मी, क्लास इत्यादि, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अगला है जनरलाइजिंग। जनरलाइजिंग क्या होता है? वैसा कलेक्टिव नाउन जो विभिन्न प्रकार के नाउन से मिलकर बना हो, इसे क्या कहते हैं? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। वैसा कलेक्टिव नाउन जो विभिन्न प्रकार के नाउन से मिलकर बना हो, उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे लगेज, ज्वेलरी, सिक्योरिटी, मैसेंजरी इत्यादि। यह हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। जैसे द सीनियर्स ऑफ कश्मीर आर अथॉरिटेबल, ये गलत हो जाएगा। द इसका होता है द स्केनरी ऑफ कश्मीर इज एक्टिव इत्यादि, ये सही हो जाएगा। अगला है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। वैसा कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के नाउन के संग्रह से बना हो, उसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, आर्मी, पुलिस और क्या है, क्राउड इत्यादि। ग्रुप कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, इससे कोई नहीं कर। ये सब देखिए एग्जाम्पल है। अगला है कुछ ऐसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन हैं जो जन्म से प्लूरल होते हैं और उसका सिंगुलर संभव नहीं है। जैसे पब्लिक, पुलिस, पीपल, कैटल, फोर्सेस, पोइट्री, विजेंट्री, आर्टिलरी, कैवेलरी, इन्फोर्नेट्री, जेंट्री, टेंट्री। इसे फिर से बोल देते हैं। ये सब क्या होता है? प्लूरल हमेशा होता है। जैसे पब्लिक, पुलिस, पीपल, कैटल, फोर्सेस, पोइट्री, विजेंट्री, आर्टिलरी, कैवेलरी, इन्फेंट्री, जेंट्री, टेंट्री, ये सब क्या होता है? प्लूरल होता है। ये सब एग्जाम्पल होगा इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे द केटल्स आर ग्रेजिंग, इसके साथ प्लूरल वर्ब आर है। द केटल आर ग्रेजिंग, केटल्स में ये से इसे लेने गलत हो जाएगा। द केटल आर ग्रेजिंग। द पुलिसेस हैव न्यू कार, पुलिसेस में ये से नहीं लगेगा, द पुलिस हैव न्यू कार्स हो जाएगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो वैसा कलेक्टिव नाउन जो कभी एक साथ रहता हो तो कभी आपस में बंट जाता है, तो उसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे फैमिली, कमेटी, गवर्नमेंट इत्यादि। डिस्ट्रीब्यूटिव के भी प्रकार होता है। पहला है जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन एक मत हो तो यह सिंगुलर समझा जाता है और इससे सिंगुलर वर्ब देते हैं। अगला है लेकिन जब यह बट जाए तो इसे प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब देते हैं। ये सब एग्जाम्पल है। अगला है काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? काउंटेबल नाउन, जब नाउन जिसे गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। वैसा नाउन जिसे गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे पेन, मोबाइल, बॉय इत्यादि। यह सिंगुलर होता है, इसे एस या ई एस लगाकर इसका प्लूरल बनाया जाता है। जब यह सिंगुलर रहे तो अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा। लड़के छोटे छोटे बाल रखते हैं। द बॉय हैव शॉर्ट हेयर, गलत है, बॉयज हैव शॉर्ट हेयर, ये सही है। अनकाउंटेबल नाउन, वैसा नाउन जो गिना नहीं जा सके।
जैसे मिल्क, वाटर, राइस इत्यादि। ये सब क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। यह हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे मिल्क मैक ए चिल्ड हेल्थ, ये गलत होगा। मिल्क मैक्स ए चिल्ड हेल्थ, इसमें ई एस लग जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसी प्रकार है, ये सब एग्जाम्पल है, एक बार देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। इसमें नोट पॉइंट बना के लिखिएगा। वर्ब जन्म से क्या होता है? वर्ब जन्म से पुलर होता है, उसमें एस या ई एस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। पुलर वर्ब आर, वर, हैव, गो, रेड इत्यादि, ये सब क्या होता है? पुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब इज, वाज, हैज, गोइज, रीड्स, ये सब क्या होता है? सिंगुलर वर्ब। यह अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है, यह अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है। जैसे द लव इज ब्लाइंड, ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड, ये सही है। अगला है, लेकिन जब खास हो जाए तो अपने पहले आर्टिकल द जरूर लेगा। वाटर ऑफ द गंगा इज ए प्योर, गलत है। द वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर, ये सही है। अगला है नाउन एंड नंबर, नाउन एंड नंबर। देखिए, नंबर के आधार पर नाउन को दो भागों में बांटा गया है। पहला सिंगुलर नंबर, जिसमें एक होने का बोध हो, जैसे बॉय, गर्ल, मोबाइल, ये सब क्या होता है? सिंगुलर हो। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? जिसमें एक होने का बोध हो, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, मोबाइल इत्यादि सब होगा। पुलर नंबर किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक का बोध हो, उसे पुलर नाउन कहते हैं। जैसे चेयर्स, पेन्स, गर्ल्स इत्यादि। अगला नोट पे बना के लिखिएगा। नाउन जन्म से सिंगुलर होता है और उसमें एस या ई एस जोड़कर पुलर बनाते हैं। सिंगुलर से पुलर बनाने का नियम, सिंगुलर से पुलर बनाने के नियम। पहला, प्रायः काउंटेबल नाउन के अंत में एस जोड़कर उसका पुलर बनाते हैं। जैसे पेन को पेन्स, गर्ल्स को गर्ल्स, टीचर को टीचर्स में एस लग जाएगा, इसी प्रकार। लेकिन जब काउंटेबल नाउन के अंत में एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड लगा हो तो उसका पुलर बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ते हैं। जैसे क्लास तो क्लासेस हो जाएगा। जैसे बैच, बैचेस हो जाएगा। टैक्स का ई एस लग जाएगा, टैक्सेस इत्यादि। लेकिन जब सी एच का उच्चारण को के समान हो तो उसका पुलर बनाने के लिए अंत में सिर्फ एस जोड़ते हैं। जैसे क्या होता है? मोनार्क में एस सिर्फ जोड़ देंगे, मोनार्क्स हो जाएगा। अस्टोमैक्स में सिर्फ एस जोड़ देंगे, इत्यादि हो जाएगा। अगला है, जब काउंटेबल नाउन के अंत में बाई हो और उसके पहले कोई वोवल ए, ई, आई, ओ, यू लगा हो तो उसका पुलर बनाने के लिए अंत में सिर्फ एस जोड़ते हैं। जैसे बॉय को बॉय से रहने देंगे। टॉय का टॉयस हो जाएगा, क्योंकि अंत में इसका क्या आया? वोवल आया, बाई है। मंकी का मंकीस हो जाएगा। चिमनी का चिमनिया हो जाएगा। अगला है, लेकिन जब बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लगा हो तो पुलर बनाने के लिए बाई को हटा कर उसके जगह पर आई ई एस लिखते हैं। जैसे बेबी का बेबीस हो जाएगा। लेडी को लेडीज हो जाएगा, इसमें बाई को हटाकर आई ई एस लिख देंगे। अगला है, जब काउंटेबल नाउन के अंत में ओ लगा हो और उसके पहले वोवल मौजूद हो तो उसका पुलर बनाने के लिए अंत में सिर्फ एस जोड़ते हैं। जैसे बम्बई का बॉम्बे, इसके अंत में ओ आया इसलिए बॉम्बे से होगा। पोर्टेबल, इसके अंत में ओ आया इसलिए पोर्टफोलियोस हो जाएगा। अगला है, लेकिन जब ओ के पहले कॉन्सोनेंट मौजूद हो तो उसका पुलर बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ते हैं। जैसे मैंगो, तो मैंगो का क्या होगा? मैंगोस, क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट आया ओ के पहले। पैटाइटोस हो जाएगा, इसके पहले कॉन्सोनेंट आया इसलिए पैटाइटोस हो जाएगा, ई एस लग जाएगा।
अगला है कुछ ऐसे भी काउंटेबल नाउन है जिसके अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो पुलर बनाने के लिए ई एस नहीं बल्कि एस लगाते हैं। जैसे किलोस हो जाएगा, पटाइटोस हो जाएगा, डायनमोस हो जाएगा, पाइनेंस हो जाएगा, कैंटोस हो जाएगा, इम्प्रेयोस हो जाएगा इत्यादि। 8वां है, अगला है जब काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या एफ ई लगा हो तो उसका पुल्लर बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर उसके जगह पर भी ई एस लिखते हैं। जैसे टिप का हो जाएगा तिफेस, वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स इत्यादि। अगला हो जाएगा इसके भी कुछ अपवाद हैं जिसमें एफ या एफ ई लगा रहने के बावजूद उसका पुल्लर बनाने के लिए उसमें एफ को भी ई एस में ना बदलकर उसमें सिर्फ एस जोड़ते हैं। जैसे चिप्स हो जाएगा प्रधान, चिप का हिंदी प्रधान, चिफेस चट्टान, चिफेस जल खाड़ी, इसमें हो जाएगा एस। सॉफ्स और क्या है होप्स, प्रूफ्स, स्टॉप्स हो जाएगा हैंड कैच, रुमाल, एस लग जाएगा इसमें। अस्टेफिस, कॉफिस, विफोस इत्यादि ये सब हो जाएगा। अगला है कुछ ऐसे नाउन है जिसका पुल्लर एस या ई एस लगाकर नहीं बनाता है। जैसे चिल्ड का चिल्ड्रन, ई एस नहीं, आर ई एन लगा। ऑक्स का ऑक्सन, ई एन लगा। फुट का फीट, टूथ का टूथ, गोज का गोज, मैन का मैन हो जाएगा, वुमेन का वुमेन, माउस का माइस हो जाएगा, लॉस का लाइस हो जाएगा। इस तरह से बनाता है, कुछ ऐसे होता है। अगला है वर्ब डाइट लेटर का पुल्लर बनाने के लिए उसमें अपेस्ट्रोफिक्स एस जोड़ते हैं। जैसे एन का वो न है मतलब विजिट लेटर मतलब पहाड़ा वाला ना, तो 1 2 3 गिनती के लेटर काउंट वही सब के लिए उसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं। जैसे एन नंबर है, एन एस लेटर के लिए, 3S 2 इसका पुल्लर बनाने के लिए इसमें एस जोड़ते हैं इस तरह से। देयर्स 6 विल्स इस तरह से जोड़ते हैं। देयर आर 2 नेम्स इन नाउन इस तरह से होता है। अगला है कंपाउंड नाउन, वैसा नाउन जो एक से अधिक शब्दों से जुड़कर बना हो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। जैसे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, पेसर बाय, राही, वही पेसर बाय मतलब होता है राही। अगला होता है कंपाउंड नाउन को पुल्लर बनाने के लिए उसके महत्वपूर्ण हिस्से में एस या ई एस लगाते हैं। जैसे पासबुक का में किस में जोड़ेंगे? बुक में एस जोड़ेंगे। नोटबुक में एस जोड़ेंगे। हाईवे में एस जोड़ेंगे। इस तरह से बनाते हैं। अगला है जब कंपाउंड नाउन में प्रीपोजिशन आया हो, जब कॉमन नाउन में प्रीपोजिशन आया हो तो उसका पुल्लर बनाने के लिए प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द में एस या ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल फादर इन लॉ, इसमें किस में एस लगाते हैं? तो फादर में एस लगेगा, पेसर बाय तो पेसर्स में एस लगेगा। इस तरह बनाते हैं। अगला है जब कंपाउंड नाउन में मैन या वुमेन जुड़ा हो तो उसका पुल्लर बनाने के लिए मैन या वुमेन का पुल्लर बनाते हैं। जैसे पोस्टमैन,
तो पोस्ट मैन क्या क्या होता है, मैन ई लग जाएगा। वेसर मैन, तो वेसर इसका मैन का पुलर बना देंगे। विगर मैन, विगर मैन का पुलर बन जाएगा। वुमेन मैन, विगर वुमेन मैन, वुमेन मैन का पुलर बना देंगे। इसी तरह बनाएं। जब किसी व्यक्ति के पद से पहले मैन या वुमेन जुड़ा हो तो उसका पुलर बनाने के लिए दोनों भाग का पुलर बनाते हैं। ठीक है, जिसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स, मैन डॉक्टर, मैन्स डॉक्टर्स इत्यादि ये सब हो जाएगा। इसमें अपवाद में है मैन ईटर, मैन ईटर्स, ये सब अपवाद है। अगला है अफेक्टिव यूनिट, मन गढ़ंत मापक पुलर बनाने के लिए अंत में फूल के अंत में एस जोड़ते हैं। जैसे पिंच फूल, पिंच फूल्स में एस जोड़ने, चुटकी भर। स्पून फूल, स्पून फूल्स एस में जोड़ते हैं। हैंड फुल, हैंड्स फुल, मुट्ठी भर। काउंटेबल नाउन, यूनिट प्लस अनकाउंटेबल नाउन, यूनिट प्लस एस या एस प्लस ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन। एंगल्स, ए फूफ ऑफ, ए पॉक ऑफ। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें एस या ई एस लगाकर पुलर नहीं बनाया जाता है बल्कि उसका अर्थ बदलते हैं। जैसे में हो जाएगा गुड का गुड्स, गुड का हिंदी क्या होता है, अच्छा। एस लगा दिए तो इसमें सम्मान हो जाएगा, सम्मान, माल, वही सब। और वाटर, वाटर्स में अगर एस जोड़ देंगे तो वाटर मतलब पानी होता है, और वाटर्स में एस जोड़ देंगे तो समुद्र हो जाएगा। जैसे वुड, लकड़ी, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी। वुड्स में एस जोड़ देंगे तो जंगल हो जाएगा, वुड्स में जोड़ देंगे तो जंगल। आयरन, आयरन का मतलब लोहा होता है, आयरन में एस जोड़ देंगे तो क्या होगा, बेटियाँ, क्या है, बेटियाँ, हाँ, बैटरियाँ हो जाएगा, बैटरियाँ हो जाएगा। कॉपर, कॉपर का हिंदी क्या होता है, तांबा, मतलब कॉपर्स में एस जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, सिक्के। गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना होगा, गोल्ड में एस जोड़ देंगे तो मेटल या तमगा, ये सब हो जाएगा। क्वार्टर, 1/4 बार क्वार्टर्स में एस जोड़ देंगे तो भवन हो जाएगा। एयर, एयर मतलब हवा होता है, मगर एयर्स में एस जोड़ देंगे तो डिंगे हो जाएगा, एयर्स। वेस पेपर, वेस पेपर मतलब होता है शाम। वेस पेपर्स में एस जोड़ देंगे, शाम की प्रार्थना। एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह होता है, एडवाइस एस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सूचना। अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, अल्फ़ाबेट ये हो जाएगा वर्णमाला, अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स एस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा भाषा। लेकिन लेटिन तथा ग्रीक शब्दों का पुलर निम्नलिखित तरीके से बनाता है। अंत में यूएम लगा हो तो हम यूएम को हटाकर TA प्लस लिखते हैं। जैसे मीडियम को यूएम को हटाकर मीडिया, डेटम का डेटा, इसी प्रकार सब बनाया जाता है। देख लीजिए तो नाउन ऑफ जेंडर, मेंस्ट्रुएशन, जिसमें नए होने का बोध हो, क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन। जैसे जिसमें नर होने का बोध हो, क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुएशन, नाउन ऑफ जेंडर। ठीक है, जैसे फादर, ब्रदर, सन, अंकल इत्यादि। फीमेल, जिसमें नारी होने का बोध हो, इसे क्या कहते हैं, फीमेल। जैसे मदर, सिस्टर, डॉक्टर, आंटी इत्यादि। कॉमन, जिसमें नर और नारी दोनों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, कॉमन। जैसे डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट इत्यादि। न्यूटर, जिसमें ना ही नर और ना ही मादा होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, न्यूटर। जैसे पेन, बुक, रोड, चेयर इत्यादि। ये सब इसे बनाने के लिए ये सब रूल होता है। यह सब देखिए रूल है ये सब। अगला है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब नाउन वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे राम प्लेस, राम क्या है, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। राम प्लेस क्रिकेट, राम सब्जेक्ट हो जाएगा।
ऑब्जेक्टिव केस, जब नाउन वाक्य में वर्ब के बाद आकर ऑब्जेक्ट के काम करे तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे राम प्लेस क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, क्रिकेट। अगला है वैकल्पिक केस, जब नाउन वाक्य में संबोधित करके उसके बारे में कुछ बोला जाए उसे वोकेटिव केस कहलाता है। जैसे राम यू आर सैड, ये सब हो जाएगा। अगला है पॉजेसिव केस, जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन पर अधिकार दर्शाता हो तो यह अधिकार दर्शाने की प्रक्रिया पॉजेसिव केस कहलाता है। जैसे राम की गाय बीमार है, राम्स काउ इज इल, कलम का रंग लाल है, द कलर्स ऑफ द पेन्स रेड, इत्यादि। अगला है जब इंसान किसी नाउन पर अधिकार दर्शाता हो तो उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जब इंसान किसी नाउन पर अधिकार दर्शाता हो तो उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम की पत्नी, तो राम में एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, राम्स वाइफ्स। लता की पति, लता में एस लग जाएगा, लतास हस्बैंड, लता एपोस्ट्रोफी एस हस्बैंड। इसमें नोट पॉइंट बनाना है, जब नाउन के अंत में एस, सी, एस, एस एच या एस साउंड उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफिस का चिन्ह लगाते हैं, इत्यादि। ये सब देखिए बनाने का तरीका है, इसे देख लीजिएगा आप। अगला है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है, कॉमन पर्सन, जब दो नाउन मिलकर किसी एक नाउन पर अधिकार दर्शाए उसे पॉजेसिव केस कहते हैं। जैसे शिफ्ट पोजीशन केस है, जब दो या दो से अधिक नाउन अपना अलग अलग अधिकार दिखाए इसे शिफ्ट पोजीशन कहते हैं। राम और लक्ष्मण के पिता एक राजा थे, राम एंड लक्ष्मण फादर्स वाज ए किंग, ये सब हो जाएगा, ये सब। अगला है यूज ऑफ नाउन। नाउन का यूज कहाँ होता है, वही है यूज ऑफ नाउन। संसार के वे सारी वस्तु जो हमेशा जोरा में आते हों पुल्लर होते हैं और पुल्लर वर्ब लेते हैं। जैसे शूज, सॉक्स, हील्स, सैंडल्स, जीन्स, पैंट्स, शर्ट, ट्रांस, ग्लास, टन, अस्केरेस और क्या है अस्केरेजिन इत्यादि। जैसे माई शूज इज या आर न्यू, इसमें क्या लगेगा, आर लगेगा, शूज क्या है, पुल्लर है। अगला है लेकिन जब इसमें ए पेयर ऑफ प्लस लगा दिया जाए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे ए पेयर ऑफ प्लस पुल्लर नाउन प्लस वर्ब, ए पेयर ऑफ लग जाएगा तो इसके पहले क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। ऐसे शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं जो देखने में पुल्लर लगते हैं लेकिन या सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे न्यूज, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स इत्यादि। अगला नोट में है ईट ब्रेक्स, पत्थर, स्टोन्स पर किसी निर्माण कार्य में प्रयोग होता है तो उसे अनकाउंटेबल समझा जाता है, इसलिए किसी निर्माण कार्य में होता है तो यह सिंगुलर रहता है। जैसे दिस बिल्डिंग वाज मेड विथ, ये गलत हो जाएगा, द बिल्डिंग वाज मेड विथ ब्रिक्स एंड स्टोन, ये सही होगा। अगला है लेकिन जब ईंट तथा पत्थर का प्रयोग किसी निर्माण कार्य में नहीं किया गया हो तो यह काउंटेबल होता है और यह सिंगुलर तथा पुल्लर दोनों में रूपों में आ सकता है। जैसे देयर इज ए स्टोन ऑन द ग्राउंड, ये सब हो जाएगा। पुलिस विभाग में कार्यकर्ता सारे लोग होते हैं। पुलिसमैन एक पुलिस वाला, पुलिसमैन एक से अधिक पुलिस वाला,
ये सब हो जाएगा। अगला है जब दो नाउन आपस में एंड से जुड़ा हो और दोनों में से सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हो तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देंगे। लेकिन जब दोनों नाउन के नीचे पॉजेसिव एडजेक्टिव या प्लूरल वर्ब देते हैं, प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब देते हैं। अगला है पोएट्री पोएम। गिना नहीं जा, पोएट्री को गिना नहीं जा सकता है और पोएम को गिना जा सकता है, ठीक है। जैसे देयर इज या आर 5 पोएम्स इज इन माई बुक, द पोएट्रीज ऑफ कालिदास इज या आर नाइस। इज लग जाएगा तो नहीं समझे होंगे। पोएम एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए यह सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूपों में आ सकता है। लेकिन पोइट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन, सम नाउन प्लस सिंगुलर, ठीक है। नाउन सिंगुलर होगा, इन ऑन टू आफ्टर सम सिंगुलर। ये सब एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? चलिए आप लास्ट ही है। ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए बिग नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, भारी संख्या। ए नंबर ऑफ के साथ द नंबर ऑफ, प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन दोनों हो सकता है। ए नंबर ऑफ बॉय बॉयज इज, देखिए द नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। अगला है एवरी, सम, एनी वन, मतलब एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी और नोबॉडी। एवरी वन, सम वन, एनी वन, नो वन। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नो थिंग। इसके साथ कैसा वर्ब आता है? तो सिंगुलर वर्ब आता है। ये सब एग्जाम्पल है। एवरी इज या आर प्रेजेंट, इसके साथ इज आएगा। नोबॉडी, नो या नोज, मी, इसके साथ नो जाएगा। एवरी, एनी, वन, एशियन, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ऑल एदर, ऑल एदर, ऑल एनथ, ये सब होता है, देख लीजिएगा। यूनिट, डेफिनिट, 5 बॉयस। इंडेफिनिट में ये सब हो जाएगा। नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन। आई हैव 5 इंच पेन। कॉम्पैक्ट, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, जैसे मंथ, ईयर्स, डॉग, रुपीस, डीलर इत्यादि। नॉन कॉम्पैक्ट, जिसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, जैसे फुट, इंच, दर्जन इत्यादि। नंबर प्लस कॉम्पैक्ट, नंबर नॉन सिंगुलर। यूनिट, प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन, ऐसा हो जाएगा। अगला है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है देखते हैं। सिंटैक्स वैसा अध्याय जिसमें हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के, अगला चैप्टर है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंटैक्स क्या होता है? तो वैसा अध्याय जिसमें हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के प्रयोग का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? सिंटैक्स। जैसे सी आर हैप्पी, हैप्पी गलत है, सी इज हैप्पी ये सही है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब आर, प्लूरल वर्ब आर, बर, हैव, डू, रीड, गो, प्ले। सिंगुलर वर्ब इज, वाज, हैज, डज, रीड्स, गोज, प्लेस। सिंगुलर वर्ब
ही, सी, इट। सिंगुलर नाउन एक। पुलर सब्जेक्ट यू, वी, दे। प्लुरल नाउन एक से अधिक। नोट: वो जन्म से पुलर होता है, उसमें एस या ईएस लगाकर उसे सिंगुलर बनाते हैं। जैसे राम प्ले या प्लेस, तो राम के साथ प्लेस में एस लग जाएगा। जैसे रामानंद श्याम रीड या रीड्स, तो इसमें रीड लग जाएगा राम एंड श्याम के साथ। पियर्स गो या गोच, इसके साथ बॉयस एस है, तो इसके साथ पुलर वर्ब गो होगा। द बॉय कम या कम्स डेली, इसके साथ कम्स एस लग जाएगा। इसी तरह है आई एम, आई के साथ एम, और पुलर वर्ब प्रेजेंट में एम, हैव, डू, गो, रीड, प्ले। आई वाच सिंगुलर वर्ब फास्ट, वाच इत्यादि, ऐसे हो जाएगा। ये सब देख लीजिए। एज विल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, सब क्या होता है S1 से S2 में सिंगुलर प्लस वर्ब। आई, एज विल एज, यू, इज, एम आर गोइंग टू पटना, तो राम अलोंग विथ है। आई, इज, एम आर कमिंग्स। जब एज विल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ से जुड़ा हो तो आने वाला सब्जेक्ट पहले वाले सब्जेक्ट के वर्ब के अनुसार आता है। जब दो सब्जेक्ट आपस में नॉट ओनली सब्जेक्ट बट अल्सो आइदर और नाइदर से जुड़ा हो, वर्ब नाइदर सब्जेक्ट से जुड़ा हो तो आने वाला सब्जेक्ट नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ये सब देखिए एग्जाम्पल है। द प्लस एडजेक्टिव बराबर पुलर नाउन प्लस पुलर वर्ब। जैसे पुअर गरीब, द पुअर गरीब लोग, रिच द रिच द अमीर लोग, ये सब बनाते हैं। एज इफ़ मानो, इफ़ का मतलब यदि, आई विश का काश सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगता है। ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए बिग नंबर ऑफ, प्लस पुलर नाउन प्लस पुलर वर्ब, इसके सभी साथ है पुलर वर्ब सब आता है। अगला है कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा जोड़ा में आते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे ब्रेड एंड वाटर, राइस एंड केरी, टेरी एंड चुका, अप्स एंड डाउन्स, होनेस्टी एंड ट्रस्ट, स्लो एंड स्टेडी, मेरन एंड सिक्लेटिस इत्यादि। एवरी, सम, एनी, वन, सही। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सब के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा। ईज ऑफ, एनी, ईज ऑफ, एदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, इसके साथ क्या होगा पुलर वर्ब, पुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। चलिए सिंटैक्स भी ख़त्म हो गया। आर्टिकल कितना क्वेश्चन देखें, आर्टिकल भी छोटा चैप्टर लग रहा है। चलिए आर्टिकल भी ख़त्म है कर देते, छोटा चैप्टर है। आर्टिकल वैसा शब्द जो किसी नाउन के पहले आकर उसी शब्द या स्थिति बताता है, आर्टिकल कहलाता है। इसे दा नहीं पढ़ते, दी पढ़ते। दी प्लस वोवल, ए, ओ, द, कॉन्सोनेंट आएगा तो द, और वोवल आएगा तो दी। जैसे दी सेब, द पेन, आई हैव पेन, मेरे पास अब कलम है, मेरे पास कलम है। आर्टिकल एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में दा का प्रयोग करते हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए या एन का प्रयोग करते हैं। पोजीशन ऑफ आर्टिकल प्लस नाउन के पहले आता है। आर्टिकल प्लस नाउन के पहले आता है। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले आता है। आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले आता है। जैसे आई हैव ए पेन, ये क्या है
आर्टिकल है। आई हैव ए नाइस पेन, ये क्या है? आर्टिकल, और नाइस क्या है? एडजेक्टिव। आई हैव ए वेरी नाइस पेन, ये आर्टिकल है, वेरी क्या एडवर्ब है, और नाइस क्या एडजेक्टिव है। बात हो रहा है। अगला है क ख ए। को से ज्यों तक आएगा तो इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे, और ओ से अंगों तक आएगा तो इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। नोट, यदि वाक्य में आगे में कोई नाउन नहीं आया हो, सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब आया हो, तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे आई एम ए हैप्पी, हैप्पी गलत, आई एम हैप्पी ये सही, ये भी गलत है। आई एम ए हैप्पी मैन ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार ये सब एग्जाम्पल है। इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन। ए को से ज्यों तक साउंड रहेगा तो ए का प्रयोग, एन ओ से ओ आई से जहाँ तक है साउंड रहेगा तो एन का प्रयोग, आई से ऐसा ये सब हो गया। ऐसा मतलब सच प्लस ए एन प्लस नॉट, ऐसा हो जाएगा। ये सब देखिए एग्जाम्पल है। अगला है डिफिनेटिव आर्टिकल। द किसी काउंटेबल नाउन का परिचय कराने के लिए आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी नाउन का पुनः रिपीट करने आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसी डिफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किसी काउंटेबल नाउन का परिचय कराने के लिए आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी नाउन को पुनः रिपीट करने आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे ए सॉ, ए एन द गर्ल्स, गर्ल्स के साथ द गर्ल्स विश वाज इल, ऐसा हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, पढ़ लीजिएगा। जब किसी नाउन के बारे में वक्ता को पता हो तो उसके लिए आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब किसी नाउन के बारे में वक्ता तथा श्रोता दोनों को पता हो तो उसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये सब हो जाएगा। गिव मी ए एन द पेन। अगला है जब किसी जगह का निर्माण किसी उद्देश्य से हुआ हो और हम वहाँ उसी उद्देश्य से जाते हैं तो उस स्थान के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन जब हम उस जगह पर अन्य उद्देश्य से आते हैं तो उस जगह के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय माई क्लास, ये सब हो जाएगा। सब एग्जाम्पल है। अगला है निम्नलिखित नामों के साथ आर्टिकल द आता है। जैसे नदी के नाम के पहले आर्टिकल द, या द गंगा, द यमुना, द कश्मीर इत्यादि। अगला है झील के नाम के पहले आर्टिकल द आता है। जैसे द बिल्डिंग टैक, द पॉलिटिक लेट इत्यादि। फिर झरना के पहले आर्टिकल द आता है। द कंचन फूल, द जग फूल इत्यादि। फिर समुद्र के पहले आर्टिकल द आता है। फिर महासागरों के नाम के पहले आर्टिकल द आता है। फिर खाड़ियों के नाम के पहले आर्टिकल द आता है। फिर नहरों के नाम के पहले आर्टिकल द आता है। फिर और क्या है, फिर हवाई जहाज़ों के नाम के पहले आर्टिकल द आता है। फिर समुद्री जहाज़ों के नाम के पहले आर्टिकल द आता है। फिर रेलगाड़ी के नाम के पहले आर्टिकल द आता है। फिर धर्मों और धार्मिक ग्रंथों के पहले आर्टिकल द आता है। फिर दिशा के नामों के पहले आर्टिकल द आता है। फिर रेगिस्तान के नामों के पहले आर्टिकल द आता है। फिर शरीर के अंगों के नाम के पहले आर्टिकल द आता है। वायु यंत्र के पहले आर्टिकल द आता है। फिर राजनीतिक दल के पहले आर्टिकल द आता है इत्यादि सब। भोजनालय के पहले आर्टिकल द आता है। फिर नाटक गृह के पहले आर्टिकल द आता है। फिर क्लब के पहले आर्टिकल द आता है। फिर सिनेमा महार के पहले आर्टिकल द आता है। फिर पत्रिका के पहले आर्टिकल द आता है। आयोग के पहले आर्टिकल द आता है। फिर संस्थान के पहले आर्टिकल द आता है।
यूनिवर्स ट्रूथ के पहले आर्टिकल द आता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मेटेरियल और अपेस्टिव नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आ सकता है। पराया, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। पुल्लर नाउन के पहले पराया आर्टिकल नहीं आता है। भाषा के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है। राज्यों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, नहीं लगता है। अपवाद में पंजाब है, आई लिव इन द पंजाब। देशों के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन देश के नाम में अनडेटेड यूनाइटेड रिफ्लेक्शन लगा हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स द प्लस नॉन ऑफ, इसके साथ द लगता है। अगला है स्पीक द ट्रूथ, मैं के नाउ, झूठ बोलना, टेल ए लाई। प्रति और प्रत्येक के अर्थ में द का प्रयोग करते हैं। वाट हाउ के शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में एन का प्रयोग किया जाता है। हाउ रीतियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है। अगर किसी शब्द की शुरुआत बाई अक्षर से शुरू होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जैसे गो, कम, ए एन प्लस ए एन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए ये भी ख़त्म हो गया है। अगला छोटा का टॉपिक एक और ले लें। क्वेश्चन कितना बड़ा, देखिए अगला टॉपिक है क्वेश्चन टैग। एक मिनट, अगला है क्वेश्चन टैग। किसी पॉजिटिव सेंटेंस के अंत में कुछ शब्दों को जोड़कर उसे प्रश्नवाचक बनाने की प्रक्रिया क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं? किसी पॉजिटिव सेंटेंस के अंत में कुछ शब्दों को जोड़कर उसे प्रश्नवाचक बनाने की प्रक्रिया को क्वेश्चन टैग कहलाती है। जैसे तुम पागल हो, पॉजिटिव यू आर मैड, तुम पागल हो ना, क्वेश्चन सेंटेंस। यू आर मैड एरेंट यू। इज प्लस नोट इजेंट में बदलता है, आर प्लस नोट आरेंट में बदलता है, एम प्लस नोट आरेंट में बदलता है, वाज प्लस नोट वाजेंट में बदलता है, वर प्लस नोट बर्नेंट में बदलता है, बिल प्लस नोट वॉन्ट में बदलता है, सेल प्लस नोट सेलनेंट में बदलता है, कैन प्लस नोट कैनेंट में बदलता है, मे प्लस नोट मेनेंट में बदलता है। आई एम सैड आरेंट प्लस आई, क्वेश्चन मार्क्स देना है कुछ। अगला है आई एम सैड है तो आरेंट आई। सी इज मैड इजेंट सी। दे कैन डू यू तो कैनेक्ट दे। ही विल कम वॉन्ट ही। इस तरह से बनाते हैं। अगला है लड़का ही, लड़की सी और वस्तु जानवर के लिए ईट। एक से ज़्यादा दे, एक से ज़्यादा रहेगा तो दे। इस तरह से देखिए क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। राम इज मैड तो इज नेट ही। दे चिल्ड इज हैन हंग्री इज नेट। इस तरह से देखिए बनाते हैं। सबको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा सब। अगला नोट में लिखिएगा, यदि वाक्य के एक भाग में नेगेटिव वर्ड आया हो तो दूसरे भाग नोट नहीं आएगा। दूसरे भाग में नोट नहीं। यदि वाक्य के एक भाग में नेगेटिव वर्ड आया हो तो दूसरे भाग में नोट नहीं आएगा। जैसे रावण वाज नॉट सैड, वाज हिज नेगेटिव वर्ड नॉट, नेवर, नो, नॉन, नथिंग, नोबॉडी, नॉन, फ्यू, लिटल, सेल्डम, रियली, स्केडली, हेडली, नाइदर।
एग्जाम्पल राम हैज नेवर कम, तो हैज हीज क्वेश्चन मार्क्स। फ्यू पेन्स आर न्यू, आर दे। V1 के साथ डू लगता है, V5 के साथ डज लगता है, V2 के साथ डिड लगता है, V प्लस सब्जेक्ट प्लस EH, V प्लस S या ES के साथ V5 लगता है और रीड के साथ रीड्स S लगता है। ये सब देखिए हैं बनाने का है। आई गो टू पटना डेली, तो इसके साथ डोंट आई क्वेश्चन मार्क्स, ये सब हो जाएगा। इसको देखिएगा ध्यान से अच्छा से। अगला है सी नेवर हेल्प्स मी, इससे एग्जाम्पल हुआ। दिस इज माई पेन, इज नेट दिस। अगला है एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एनीबॉडी, एनीवन, ये सब के साथ दे लगता है। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नोथिंग, इसके साथ ईट लगता है। अगला है एवरी इज नट्टी, इज निट दे, गलत हो जाएगा। आर निट दे, ये सही हो जाएगा। नोबडी हेल्प्स मी, दे डू दे, ये सब इस तरह से बनाते हैं। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंस, इज निट इट क्वेश्चन मार्क्स। अगला है थ्योरी है ईच ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ और सम ऑफ। एनी ऑफ प्लस देम के साथ दे लगता है, आइदर ऑफ यू के साथ यू लगता है और नाइदर ऑफ अस के साथ भी लगता है, नन ऑफ के साथ दे लगता है, समवन के साथ ये सभी साथ दे यू वी इत्यादि। ईच ऑफ है प्लस नाउन चीज, डू है प्लस वर्ब किस काम रहेगा तो हैज प्लस नाउन डज, ऐसा हो जाएगा। इम्परफेक्ट सेंटेंस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वांट यू। इम्परफेक्ट सेंटेंस को बनाने का रूल होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वांट प्लस यू। कम हियर वांट यू, गो देयर वांट यू, प्लीज कम हियर वांट यू, इस तरह से बनाया जाता है। डोंट, इसका रूल होता है डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विल या यू। डोंट कम हियर विल यू। लेट अस शंट वी, लेट अस गो शंट वी। अगला है आई बी के साथ कोई आया हो, जिसके साथ बी लगता है और यू के साथ आई बी को छोड़कर कोई आया हो तो यू ही लगेगा। ऐसे बनाने का रूल होता है। चलिए ये सब क्वेश्चन है, खत्म हो गया चैप्टर। अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत बड़ा चैप्टर है, प्रोनाउन को छोड़ दें तो छोड़कर नरेशन ये 2 चैप्टर रहने देते हैं, रहने देते हैं तक, ठीक है। चलिए कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। ओके बाय।